दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी ठंड भी हो रही है और कोई नहीं, ठंडे में ठंड नहीं होगी तो खैर कब होगी। तो दोस्तों मैं आज एक नई वीडियो को लेके आपके बीच आया हूँ। मैं आपको पता है कि डिसेबिलिटी के ऊपर वीडियोस कंटिन्यू बना रहा हूँ, जिसमें कि मैंने आपको लोकोमोटर के बारे में बताया था, अन्य डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया था। आज आपको हेयरिंग के बारे में बताऊँगा, जिनमें कि सुनने में जो दिक्कतें होती हैं, क्यों सुन नहीं पाते, और जो सुन नहीं पाती उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं ताकि वो एक जन सामान्य की तरह अपने जीवन को यापन कर सके। पहले बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति कानों से सुन नहीं पाता वो क्यों नहीं सुन पाता। उसके न सुनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच ही आदमी सुन पाता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कोई ध्वनि आती है, कोई आवाज़ आती है, तो आदमी के कान फट जाएंगे और वो सुन नहीं पाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ हो तो फिर उसे भी मनुष्य सुन नहीं पाता। जानवरों की अलग बात है, लेकिन मनुष्य सुन नहीं पाता। तो जिसकी कानों की क्षमता 20 जो हर्ट्ज है उसके ऊपर की ध्वनि को सुनने में असमर्थ होते हैं, उसे हेयरिंग की दिक्कत होती है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये क्यों ये दिक्कतें होती हैं, क्या कारण होते हैं। मैं सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है उम्र का बढ़ना। आप अपने आसपास बुजुर्गों को देखते होंगे, उन्हें ऊंचा बोल के लोग सुनाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों के साथ कान भी कमज़ोर होते हैं और ये सुनने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। इसके अलावा कोई अगर जटिल रोग होता है, जैसे शुगर और बीपी का अनियंत्रित होना है, खासकर उनका बढ़ना जो होता है, ये भी एक बड़ा कारण होता है जब आदमी को ऊपर सुनाई नहीं देता है। इसके साथ ही एक और लक्षण होता है जो होते हैं अनुवांशिकता, यानी कि अगर पहले से ये परिवार में ये चीज़ चली हुई आ रही है, पिताजी को कम सुनने को मिला है तो बेटा भी कम सुनता है, फिर उसका बेटा भी कम सुनता है, तो एक अनुवांशिकता भी होती है जिसके कारण कि सुनने में आपको दिक्कतें होती जाती हैं। एक बड़ा कारण है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण है। खासकर अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं निर्माण चल रहा है, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रहते हो, तो उनकी हॉर्न की आवाज़ें हैं या कहीं काट फाट की आवाज़ें आ रही हैं, वो कंटिन्यू आपके कान के पर्दों को और अपने कान को दिक्कतें देती हैं, जिस कारण से कि सुनने में दिक्कतें होती हैं। अगले कारण की ओर बात करते हैं, ये है संक्रमण। संक्रमण एक यूँ कहा जा सकता है कि जो संक्रमण होता है, जैसे खसरा, आपने एक रोग सुना होगा, खसरा रोग आपको होता है तो उससे भी सुनने में दिक्कतें हो जाती है। और अन्य प्रकार के भी कई संक्रमण होते हैं, अगर आप इसकी डिटेल में जाएं, जो कि आपके कानों के पर्दों को और आपकी कानों की मांसपेशियों को दिक्कत करते हैं। ये थी कि ये कारण होते हैं, लेकिन अगर किसी को ये दिक्कत हो गई सुनने वाली, तो वो किस प्रकार से अपनी व्यवस्थाएं कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपकी ऊपर ये दिक्कतें हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सुनने के लिए जो श्रवण यंत्र, यानी कि एक कान की मशीन आती है, बहुत आसानी से वो जो हायर की जा सकती है, आप उसे लगा सकते हैं। साथ में कई एनजीओज जो अपनी कैंपिंग करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, उसमें भी आप इस मशीन को परचेज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप आसानी से सुन सकते हैं। इसके अलावा प्रत्यारोपण भी होता है, कान का प्रत्यारोपण भी होता है। इसके अंदर की कुछ अगर बायोलॉजी में जाएं तो और ज़्यादा डिटेल आपको पता चलेगी, लेकिन जो कान के पर्दे होते हैं उनका भी प्रत्यारोपण होता है। उस माध्यम से भी आप क्या करते हैं, प्रत्यारोपण करके भी आप अपने बहुत अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। साथ में सर्जरी, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नस आपकी दब चुकी है, संक्रमण के कारण कुछ हो चुका है, तो आप कान की सर्जरी करके भी इस रोग से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसको कि साइन लैंग्वेज कहते हैं, और आप अगर इस प्रकार की बीमारियों से ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं। तो दोस्तों, डिसेबिलिटी के ऊपर ये मेरा वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की कई और महत्वपूर्ण वीडियोस लेके मैं आपके पास आता रहूँगा। जा कहाँ रहे हैं, मेरी एक बात तो सुनते जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कई जानकारियाँ लेकर बहुत जल्द मैं आपके पास आ रहा हूँ। तब तक लेता हूँ विदा। नमस्कार, थैंक यू।